We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मानसून सत्र शुरू होते ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आज मानसून सत्र का पहला ही दिन था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है। धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है। बीते मार्च महीने में जगदीप धनखड़ को एम्स में भर्ती भी किया गया था। हार्ट से रिलेटेड उनको कुछ इन्फेक्शन भी हुए, जिसकी वजह से वह भर्ती हुए थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात भी की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट का सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया। धनखड़ ने राष्ट्रपति को लिखे पत्र में कहा कि स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सा सलाह का पालन करने के लिए मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं। उन्होंने आगे कहा कि मैं माननीय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का भी आभार प्रकट करता हूं। प्रधानमंत्री का सहयोग मेरे लिए बेहद मूल्यवान रहा है और मैंने अपने कार्यकाल के दौरान उनसे बहुत कुछ सीखा है। धनखड़ ने कहा, मुझे माननीय सांसदों से जो स्नेह, विश्वास और अपनापन मिला वह मेरे लिए सदा अमूल्य रहेगा और मेरी स्मृति में अंकित रहेगा। मैं इस महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में मिले अमूल्य अनुभवों और ज्ञान के लिए अत्यंत आभारी हूँ। 2022 में जगदीप धनखड़ ने 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। 6 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ था। इस दौरान विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा थी, जिन्हें धनखड़ ने हराया था। धनखड़ को 725 में से 528 वोट मिले थे, जबकि विपक्षी उम्मीदवार को केवल 182 वोट ही मिले थे। इससे पहले उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा था कि ईश्वर की कृपा रही तो वह अगस्त 2027 में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में धनखड़ का 5 साल का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 को समाप्त हो रहा है। पेशे से वकील धनखड़ उपराष्ट्रपति चुने जाने से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। दरअसल संविधान में आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है और आर्टिकल 67 के सेक्शन 1 के मुताबिक एक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख के जरिए अपना पद त्याग कर सकता है। आर्टिकल 67 के एक और सेक्शन के मुताबिक उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समाप्ति पर भी तब तक अपने पद पर रह सकते हैं जब तक उनका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। मानसून सत्र के बीच में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा चर्चा में आ गया है। लोग उनके इस्तीफों पर अपने अपने कयास लगाने लगे हैं। हालांकि धनखड़ ने अपने इस्तीफा देने की वजह स्वास्थ्य कारणों को बताया है। पिछले साल इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। विपक्ष ने धनखड़ पर सदन की कार्रवाई में पक्षपात करने का आरोप लगाया था। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एक प्रख्यात राजनीतिक और वकील है, जिनका जीवन संघर्ष, शिक्षा और समर्पण की मिसाल है। उनका जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के एक छोटे से गांव किठाना में एक जाट किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता गोकुल चंद और माता केसरी देवी ने उन्हें सादगी और मेहनत के मूल्य सिखाए। 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर जगदीप ने बचपन में कई चुनौतियों का सामना किया। IAS क्लियर होने के बावजूद उन्होंने कोई पोस्टिंग नहीं ली। उन्होंने वकालत को अपना पेशे के रूप में चुना। जयपुर के महाराजा कॉलेज से भौतिकी में BSc ऑनर्स और राजस्थान विश्वविद्यालय से 1978-79 में LLB की डिग्री हासिल की। उन्होंने सिविल सर्विस परीक्षा भी पास की, लेकिन IAS के बजाय उन्होंने वकालत को चुना। उन्होंने साल 1979 में राजस्थान बार काउंसिल में नामांकन के बाद राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत शुरू की। वो 1990 में महज 35 साल की उम्र में राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। उसी साल उन्होंने सीनियर एडवोकेट का दर्जा प्राप्त किया। उनकी कानूनी विशेषज्ञता ने जगदीप धनखड़ को राजस्थान में जाट समुदाय को OBC का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में मदद की। धनखड़ का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब संसद का मानसून सत्र शुरू ही हुआ है। भारत में उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। अगर किसी वजह से राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो ऐसे में उपराष्ट्रपति ही इसकी जिम्मेदारी भी संभालते हैं। धनखड़ का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब संसद का मानसून सत्र शुरू ही हुआ है। भारत में उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। अगर किसी वजह से राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो ऐसे में उपराष्ट्रपति ही इसकी जिम्मेदारी भी संभालते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हिस्सा लेते हैं। इस चुनाव में मनोनीत सांसद भी हिस्सा लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा सांसद और सभी राज्यों की विधानसभाओं के विधायक वोटिंग करते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।
जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।